हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद पर वीडियो बना करके लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप उससे फ़ायदा उठा सकें, उसको देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। चैप्टर का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बुक का एक पेज ये इंसर्ट किया है, जिसमें देखो सबसे ऊपर लिखा है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। यानी बुक के अंदर से क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में बना दिए जाते हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये मैंने आपको इसमें शो करने के लिए दिखाया है। जरा देखेंगे आप। नंबर 1, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, या फिर एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन इंडिया। यानी आप देख लीजिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन एक पैरा से बन सकते हैं। मैं आपको इस जूम करके दिखाता हूँ, जरा देखेंगे आप ध्यान से। ये वो पैरा है, ये देखिएगा। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ पर यहाँ तक आप देखेंगे, ये यहाँ तक ये पूरा पहरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पूरे पहरे में से ये सभी क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हुए हैं। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो सैम्पल पेपर्स आते हैं उनसे हम तैयारी करते हैं, लेकिन वो नहीं आते एग्जाम में क्वेश्चन उसमें से। फिर कहते हैं कि हमने तो पूरा सैम्पल पेपर कर लिया था, हमने तो गाइड्स कर ली थी, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल हट के आया। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, वहाँ से जो है आपको तैयारी कर लेनी चाहिए और आप एग्जाम को अच्छी तरीके से सोल्व करके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन आपके लिए नोट्स बना करके लेके आए हैं। आंसर देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यानी सबसे पहले क्या हुआ, जब युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो हमारे देश में एक नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा होने लगी। इट लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इसके कारण बहुत डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए, विच वाज फाइनेंस बाय वार लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस। यानी कि जिसके फाइनेंस के लिए जो वार लोन लेने पड़े और इंक्रीज इन टैक्सेस, जो टैक्सेस रेट थे वो बढ़ा दिए। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। कस्टम ड्यूटीज है वो बढ़ा दी और इनकम टैक्स जो था उसको बढ़ा दिया। मतलब यदि आप कहीं पर लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, तो उसके लिए खर्चा कहाँ से होगा। बात ये, खर्चा पूरा करने के लिए पब्लिक्स जो होगी उन पर टैक्स लग जाएंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो वहाँ से युद्ध का खर्चा यानी वॉर का खर्चा निकाल लेते हैं। नंबर 3, थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज। जरा देखो लिखा है इसमें, थ्रू द वार ईयर्स प्राइस इंक्रीज ड्यूरिंग बिटवीन 1913 टू 1918। यानी 1913 से 1918 के बीच में प्राइस डबल हो गए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ये एक असहनीय स्थिति पैदा होने लगी। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। यानी गांवों को ये ऑर्डर पास कर देगा कि आप अपने यहाँ से सैनिक बना करके भेजिए, सैनिकों को भेजिए। यानी कि जो लोग थे उनको सेना में भर्ती करने के लिए बोल दिया गया। एंड फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज कोज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। जिसके कारण पूरे गाँव में, पूरे क्षेत्र में एक तरीके से लोग गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि हम अपने परिवार को छोड़ करके क्यों वर्ल्ड वार में जाएँ। इन 1918 एंड 99 यानी 1918 से 1919 में एंड 1920-21 और 1920 से 21 में क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया।
1918 से 19 और 19 से 20, 20 से 21 इस एरिया में, इस टाइम पीरियड में बहुत सारी जो फसल पैदा हुई थी वो बेकार हो गई थी, रिजल्टिंग इन एक्वेट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसके कारण जो जरूरी खाने का सामान था उसकी शॉर्टेज हो गई, क्योंकि फसल तो बर्बाद हो गई थी, फसल बर्बाद हो गई जिसके कारण जो खाद्य सामग्री थी वो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। दिस वाज ए कंप्लेन बाय एन इन्फ्लुएंजा एपेडेमिक, यानी एक इन्फ्लुएंजा नाम से एक बीमारी फैल गई थी जिसके कारण ये सब चीज़ सामने आ रही थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic। था क्या, 1921 में जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग इस एपिडेमिक और अकाल के कारण मृत्यु हो गई थी उनकी। ये बहुत बहुत बड़ा इसका इफेक्ट था। और देखिएगा आपके यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है जनरल नॉलेज का कि 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर भी बोला जाता है, महान विभाजन वर्ष भी बोला जाता है, क्योंकि इस दौरान इस समय में बहुत ज़्यादा यानी 12 से 13 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आता है, यानी आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये आप पढ़ रहे हैं। देखिएगा फिर से मैं ये पेज लेकर आया हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे इससे क्वेश्चन फिर से बन जाता है। मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हेन वाज गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे। अब आप देखिएगा इस पैरे में यहाँ पर लिखा है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। समझ रहे होंगे आपके क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ से CBSE रेज कर देता है। देखेंगे अब जरा ध्यान से आप इसका सॉल्यूशन। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे, जनवरी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह का जो विचार था वो क्या था। आंसर, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्पेज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। यानी गांधी जी के हिसाब से जो सत्याग्रह था वो था सत्य की शक्ति, पावर ऑफ ट्रूथ, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सत्य की खोज। यानी गांधी जी कहते थे सत्य की खोज और सत्य की शक्ति ही सत्याग्रह है। इट सजेस्ट दैट इफ केस वाज ट्रू, यदि आपका कारण कोज वाज ट्रू, आपका कारण सत्य है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और यदि आप अन्याय के खिलाफ हैं, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द अपोजर। तो फिजिकल जो फाइट है या फिर फिजिकल जो फोर्स है उसकी आवश्यकता नहीं है अपने अपोजर के खिलाफ लड़ने के लिए। आप सत्य का साथ लेकर के ऐसे ही दूसरे व्यक्ति को हरा सकते हैं। विदाउट सीकिंग विजेन और बीइंग एग्रेसिव, बिना हाथ पैर चलाए या फिर बिना गुस्सा हुए, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। यानी कि एक सत्याग्रही बिना अहिंसा के बिना हिंसा के यानी अहिंसा के द्वारा ही जीत सकता है। गांधी जी के विचार ये थे। 3 पॉइंट्स में आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन निकल के आता है आप लोगों के लिए। फिर से देखिएगा, ये एक स्लाइड है आपके आगे, तो स्लाइड में से क्या क्वेश्चन निकल के आता है। हाउ डिड महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेस जस्ट आफ्टर अराइविंग इंडिया। यानी जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किए। इस पेज में यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको पॉइंट लगा बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब बातों के बारे में लिखा है, ठीक है। और इसको मैंने कैसे आंसर के रूप में आपको दिया है जरा देखेंगे आप ध्यान से। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। नंबर 1, इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण, वो चंपारण गए जो कि बिहार में है, टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यानी कि उन्होंने जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके फेवर में सत्याग्रह किया था बिहार में, चंपारण में। सेकेंड, देन इन 1917 में ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात affected by crop failure and a peg epidemic. The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. यानी 1917 में गांधी जी खेड़ा जिले के
खेड़ा जिला कहाँ था? गुजरात में। गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया। कारण क्या था कि वहाँ के जो किसान थे उनकी जो फसल थी प्लेग के कारण खराब हो गई थी। प्लेग के कारण का मतलब प्लेग के कारण लोग बीमार हो गए थे, काम नहीं कर पा रहे थे, तो फसल खराब होनी थी, खेतों में काम नहीं करने जा रहे थे, और उनके ऊपर फिर रिवेन्यू का बर्डन बढ़ गया था। तो गांधी जी उनके साथ इसलिए आए कि लोग चाहते थे कि उनको रिवेन्यू ना देना पड़े या फिर रिवेन्यू कम पे करें, तो इसलिए गांधी जी ने उनके साथ में सहयोग किया था। इन 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। महात्मा गांधी अहमदाबाद गए टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह, एक सत्याग्रह करा। मूवमेंट एमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स, यानी कॉटन मिल वर्कर्स थे जो, उनके साथ में गांधी जी ने एक और सत्याग्रह किया था। ये समझ में आ गया होगा आपको। देख लीजिए कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं, ये मैंने आपको इसमें इसलिए समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।